अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है हम गूगल सर्च की कैंपेन्स जो है बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हमने कैंपेन्स तो बना ली, अब उन कैंपेन्स से हम क्या कन्वर्जेंस ले रहे हैं, उनको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो वो अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम कैंपेन्स की कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन्स आपकी लीड्स भी हो सकती हैं, जिसमें वो अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के चला जाए, अपना इंटरेस्ट बता के चला जाए, आपका कांटेक्ट अस फॉर्म सबमिट करके चला जाए, या आपकी अगर आपका ई कॉमर्स है तो आपकी वेबसाइट से परचेज करके चला जाए। अब परचेजिंग में भी दो तरीके की जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि कितनी परचेजेस हुई। दूसरा, ना सिर्फ आपको ये पता चले कि कितनी परचेजेस हुई, बल्कि आपको हर परचेज का वैल्यू भी पता चल रहा है। लेट सपोज के आपकी कैंपेन्स के थ्रू जो है वो 10 परचेजेस हुए, ठीक है, और उन 10 परचेजेस से आपका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो भी पता चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है देख रहे होंगे। अच्छा, कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो कुछ इवेंट्स की बेस पर होती है। दो तरीके की इवेंट्स जो है वो आपकी वेबसाइट पर हो रहे होते हैं। एक होता है ऑन क्लिक और एक होता है ऑन पेज लोड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम गुल अहमद की वेबसाइट पर हैं, ठीक है, और हमारा फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम हमारी कन्वर्जन ये है। सिर्फ हम ये समझने के लिए बात कर रहे हैं कि हम ये ट्रैक करें कि कितने लोग हमारी कैंपेन से वेबसाइट पर आए, और उन्होंने उनमें से कितने लोगों ने जो है ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट पर प्रेस करता हूँ, यानी मैंने क्लिक किया, मैंने कलर एक तो सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, और जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया, ठीक है, अब आप ये देखें कि पेज वही रहा। ठीक है, पेज चेंज नहीं हुआ, पेज का यूआरएल चेंज नहीं हुआ। तो ये जो कन्वर्जन आपकी काउंट होगी, ये ऑन क्लिक काउंट होगी। क्या काउंट होगी? ऑन क्लिक काउंट होगी। तो जब किसी भी बटन को प्रेस करने से आपका जो है न्यू पेज पर आप डाइवर्ट नहीं होते, बल्कि उसी पेज पर रहते हैं, और आप कन्वर्जन को ऑन क्लिक काउंट करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑन क्लिक कन्वर्जन। यानी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज मैंने यहाँ कलर सेलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट पे सिर्फ क्लिक किया है, ठीक है, इस बटन के क्लिक को मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ एज अ कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन को मैं क्या कहूँगा? ऑन क्लिक कन्वर्जन। ठीक है, आई होप कि आप सिनेरियो जो है वो समझ गए होंगे। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि हम ये ट्रैक करना चाहें कि अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी कार्ट में ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक बटन आ रहा है, गो टू चेकआउट, मैंने इस पर प्रेस प्रेस किया, क्लिक किया। अब ये देखें, मुझे एक दूसरे पेज पे ले गया है। इस इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? पेज लोड सिनेरियो। ठीक है, दो सिनेरियोज हैं, ऑन क्लिक और पेज लोड। ऑन क्लिक में क्या होता है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो क्लिक, मतलब अगर आपने बटन पर आपने क्लिक किया तो वो ऑन क्लिक कन्वर्जन काउंट हो जाएगी। और पेज लोड में क्या होता है कि आपकी कन्वर्जन तब काउंट होती है जब आप उस स्पेसिफिक पेज पर आते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम हमारा मकसद ये है कि हम काउंट कर लें कि हम कितनी जो है हमारी कैंपेन से जो है परचेजेस हुई। तो मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग ईमेल आईडी लिख देता हूँ, और एक एड्रेस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की बात समझ आ जाए।
ठीक है। अब यहाँ पर भी आप दो तरीके की ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। एक ये कि ऑन क्लिक, यानी जैसे ही मैं कोई भी आपका कस्टमर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करे, उसको आप कंसिडर कर लें कि आपकी कन्वर्जन काउंट होगी। या फिर मैं जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी अब सेलेक्ट किया। अब मैं प्लेस ऑर्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये ऑन क्लिक जो है वो काउंट हो सकती है कन्वर्जन। अब आप ये देखें कि इसका पेज यूआरएल जो है वो चेंज होगा। पेज यूआरएल चेंज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ऑन पेज लोड। ठीक है। तो आप इसको भी एज अ कन्वर्जन काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दो तरीके से दो इवेंट्स पर आप जो है कन्वर्जन काउंट कर सकते हैं। एक ऑन क्लिक और दूसरा ऑन पेज लोड। ऑन पेज लोड पे क्या होगा कि जिस पेज पर आने से आप कन्वर्जन को काउंट कर रहे हैं, जब आप उस पेज पर आ जाएंगे तो आपकी कन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंसिडर कर ली जाएगी। तो ऑन क्लिक में हमने क्या देखा कि हमने किसी स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करने को जो है हमने कन्वर्जन काउंट किया। ऑन पेज लोड को हमने क्या कंसिडर किया, स्पेसिफिक पेज रीडायरेक्ट जब हम आए तो उसको हमने जो है ऑन पेज लोड जो है वो कंसिडर किया। मैं आपको सिनेरियो ये दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने लेट्स सपोज पेज व्यू किया। ठीक है। उसके बाद कार्ट ऐड किया। उसके बाद हम चेकआउट के पेज पर आए, जहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन दी ऑर्डर की। और उसके बाद हम ऑर्डर सक्सेस पेज पर आ गए। तो ऑर्डर सक्सेस पेज पर हम यहाँ पर आए पेज लोड होने के बाद। यानी पहले हम चेकआउट के पेज पर थे जहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन दी अपने ऑर्डर की। जैसे ही हमने प्लेस ऑर्डर पे बटन पे प्रेस किया, हम ऑर्डर सक्सेस पेज पर आ गए। तो ये हमारा ऑन पेज लोड था। ऑन पेज लोड पर जो है वो हमारा कन्वर्जन जो है वो काउंट हुआ। अब यहाँ पर भी जो है दो सिनेरियो। एक तो ये कि अगर आप सिर्फ काउंट ऑफ परचेजेस मालूम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये यूआरएल जो है वो अपने ट्रैकिंग यूआरएल में जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कि आपकी कितने टाइम्स जो है वो परचेजेस हुई हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि यार ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, ये वाला, या किसी भी यूजर ने जो है ये ऑर्डर प्लेस किया है, इसकी वैल्यू क्या थी, यानी ये 10,000 का था, 5,000 का था, 6,000 का था, तो इसके लिए एक अलग कन्वर्जन ट्रैकिंग का प्रोसेस होता है। वो भी जो है वो हम समझेंगे।